It's very important for the TV media to be sober and somber right now, especially because things near the Pangong Tso Lake, where China is not allowing Indian troops to patrol like they used to, are still tense. But while the Indian army and Indian diplomats have been trying to calm things down for a while now, TV news anchors like, हमें नहीं चाहिए de-escalation, हमें चाहिए जंग। चीन के साथ कूटनीति चलेगी या कूटने की नीति चलेगी, इसी पर आज की महाभारत। और घर में घुसकर मारने वाले भारत से क्या चीन को डर लगता है, और क्या युद्ध के मैदान का भी चीन को भय है? भारतीय सैनिकों के एलएसी पर पहुंचने से घुटने पर आया चीन। इस रणनीति के पीछे अजीत डोभाल का दिमाग था। चालबाज चीन, हो जाओ सावधान, इस बार पीछे नहीं हटेगा हिंदुस्तान। हर वार का होगा पलटवार, सीमा पर इस बार हिंदुस्तान की ललकार। हर मोर्चे पर चीन को पीटने की तैयारी में हिंदुस्तान। At some point, I'm pretty sure he was reading from a WhatsApp message. इसके अलावा चीन ने लंबे समय तक एक बच्चे की नीति यानी वन चाइल्ड पॉलिसी का पालन किया है, जिसके चलते वहाँ के लोग देश के लिए शहादत देने से बहुत डरते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, बहुत डरते हैं, क्योंकि वो लोग देश के लिए मरना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अगर हम खत्म हो जाएंगे तो हमारे परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। ये सेम व्हाट्सएप मैसेज फिर सुधीर जी को फॉरवर्ड हुआ। चीन की एक बड़ी कमजोरी है कि वर्ष 1979 से लेकर वर्ष 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं और इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि ये लड़ने से पहले अपने परिवारों के बारे में सोचेंगे, अपनी जान बचाने के बारे में सोचेंगे। ऑब्वियसली सुधीर जी इस खेल में अमीश देवगन जी से थोड़े सीनियर हैं, सो ही वेंट अ स्टेप अहेड। चीन की जो सेना है उसे आप एक वीडियो गेम की सेना मान सकते हैं, जो कि सिर्फ शूटिंग के लिए, कैमरे वाली शूटिंग के लिए बनी है। वो लड़ाई नहीं कर सकती। और अगर भारत और चीन के बीच कभी भी लद्दाख जैसे क्षेत्र में कन्वेंशनल वॉर हुआ, जिसमें एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट में अगर ये सैनिक आए, तो भारत चीन की सेना पर भारत की सेना बहुत जबरदस्त तरीके से भारी पड़ेगी। ये बात याद रखने वाली है। अगर कन्वेंशनल वॉर हुआ तो भारत का पलड़ा भारी रहेगा। ओके सुधीर जी, कन्वेंशनल वॉर में भी आर्मीज वेपन्स यूज करती हैं। इट्स कॉल्ड कन्वेंशनल वॉर्स बिकॉज आर्मीज यूज कन्वेंशनल वेपन्स इन इट, नॉट न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स। इट्स नॉट अंडरटेकर वर्सेस केन इन एन अखाड़ा. Moreover, the bit about the Chinese army being unfit is from a WeChat message that Chinese army sent urging its soldiers to get fitter. As for the one-child policy bit, the policy has indeed been disastrous for China on many fronts. Ditto on their defense front. But to use that to say China poses no threat to India at all is probably the dumbest thing we've seen on TV news for a while. It's like Pakistani news anchors using articles like this or this to say that India is no threat at all. Of course we are. सुधीर जी, आपके ये शो देख के पूरी भारतीय फौज के कमांडर अपना सर पकड़ के बैठ गए होंगे। वॉर इज नॉट अ WWF गेम कि कौन किसको पेल सकता है। सो प्लीज स्टॉप ट्रीटिंग इट लाइक वन।